हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आई हो आप अच्छे होंगे दोस्तों। तो मेरा नाम है विवेक यादव और आज मैं आपका स्वागत करता हूँ जीएस स्टडी विद लाखा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों वीडियो को फुल वॉच जरूर करना। दोस्तों आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, गुलाम मंच के बारे में दोस्तों बताऊंगा। दोस्तों गुलाम मंच के बारे में दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा। गुलाम वंश जो कि है वो दिल्ली सल्तनत का एक भाग था। मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद गौरी के तीन दास थे। एक था मोहम्मद गौरी के तीन दास थे, कितने थे? 10 तीन दास थे, ठीक है, 3 दास थे। सबसे पहला दास कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन, बस इतना ही लिखिएगा, कुतुबुद्दीन। और दूसरा ऐबक कौन था? हरदौज। और तीसरा कौन था? ख्वाजा। ख्वाजा दोस्तों हाँ, दोस्तों ख्वाजा। कौन था? ख्वाजा। ये दोस्तों आपको नोट कर लेना है। तो ख्वाजा ये था हमारा भारत। दोस्तों ये आपका मैप है दोस्तों, आप करे तो दोस्तों पहले का मैप है ये। ऐसा तो हमारा आज का आप मैप देखेंगे तो भारत बहुत बढ़ चुका है। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मैप सही है या कि वो मैप सही है। दोस्तों आपको कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं देखना। ये दोस्तों की पीडीएफ हाँ, तो ये है हमारा। तो दोस्तों ये वाला क्षेत्र किसको मिला? हरदौज। और ये वाला क्षेत्र किसको मिला? ये वाला क्षेत्र, और ये वाला पूरा क्षेत्र, ये इधर वाला, ये वाला क्षेत्र ये मिला कुतुबुद्दीन को। कुतुबुद्दीन ने कौन से वंश की स्थापना कर दी? गुलाम वंश। कौन से वंश की? गुलाम वंश। और दिल्ली सल्तनत कब की? 1206 में। कब की? 1206 में। गुलाम वंश का संस्थापक ऐबक। कौन? गुलाम वंश का संस्थापक ऐबक। कौन था दोस्तों? ऐबक। ऐबक को वास्तविक संस्थापक गुलाम वंश का दोस्तों नहीं माना जाएगा। आप लोगों को सिर्फ इसमें ध्यान देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। इस तरह मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इसके बाद मैं खिलजी वंश बनाऊंगा तो आपको वो तुरंत वीडियो, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगा। एक अच्छा कोर्स आप मेरे चैनल को जाइए, अभी नहीं पूरा फुल वॉच करके जाइएगा दोस्तों। चैनल पे जाइएगा, सबसे स्टार्टिंग से वीडियोस देखते आप यहाँ तक पहुँचिएगा। आपको पूरी हिस्ट्री ट्यूटोरियल में समझ आ जाएगी। आप बीच की हिस्ट्री मत पढ़िए, आपको सिर्फ स्टार्टिंग से जाइए, बाद में अच्छी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। हिस्ट्री पे ध्यान मिल जाएगा। जीएस स्टडी लाखा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैंने सिर्फ मात्र 50 इस वीडियो में 50 सब्सक्राइबर का टारगेट। ऐबक ना ही को नहीं माना जाएगा। ऐबक को संस्थापक नहीं, इसमें कोई सिक्का चला है क्या? इसने कोई सिक्का नहीं चलवाया और अपना खुतबा भी इसने नहीं पढ़वाया। खुतबा कुरान के पहले पढ़ाया जाता है नौजवान, और ना ही कोई सुल्तान की उपाधि इसने धारण की। पहले खलीफा बैठता था ईरान में, धार्मिक गुरु से माने, हिंदू में पंडित होता है उस तरह इस्लाम धर्म वाले बच्चे जानते होंगे। खुतबा वो खलीफा होता है, खलीफा ईरान में तब बैठता था, उससे वो सुल्तान की उपाधि धारण करनी होती थी। और इसने क्या बनाया? कुतुब मीनार। क्या बनाया? कुतुब मीनार। क्या बनाया? कुतुब मीनार। क्या बनाया? कुतुब मीनार। और दोस्तों ये जो था इसने अपनी राजधानी को कहाँ रखा? लाहौर। क्या दोस्तों? लाहौर में रखा दोस्तों, लाहौर। कहाँ रखा? लाहौर। और दोस्तों इसके बाद आया था इल्तुतमिश, नहीं आराम शाह, इसका लड़का। ऐबक का एक वो था दास था। कौन था? दास।
उसका नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था? इल्तुतमिश। वो बदायूं का वो सूबेदार था। कहाँ का? बदायूं का। कहाँ का? बदायूं का सूबेदार था। बदायूं का सूबेदार। ये आपको दोस्तों नोट करते रहना है। अगर आपको कॉपी एक आपके पास कॉपी ले लीजिए, पेन लीजिए। कलम से क्रांति विवेक सर का चरण है। कलम से आपको क्रांति करनी है। एक बार फिर आपको दिखाना है कि हम भी किसी से कम नहीं। पड़ोसी को अपने दिखा देना है। अपने घर के पड़ोस में जो रहते हैं, आपको टॉर्चर करते हैं, ये लड़का पढ़ता नहीं, उनको हमको दिखाना है। फिर से आईएएस बनकर दिखाना है। फिर से नहीं, आईएएस बनकर दिखाना है। और उसके बाद कौन है? आराम शाह केवल 1 वर्ष शासन किया। 1 वर्ष तक शासन, 1 वर्ष तक शासन किया दोस्तों। उसके बाद कौन है? इल्तुतमिश आ गया दोस्तों, इल्तुतमिश। अब दोस्तों इल्तुतमिश के समय में क्या हो गया? बवाल। क्या हो गया? बवाल। क्या हो गया? बवाल। अब दोस्तों बवाल क्या हुआ? इसका जो ये वाला वो था हरदौज, इसने बवाल कर दिया। किया कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, और ये जो क्या नाम है, तो आराम शाह इसका लड़का बने तो कोई दिक्कत नहीं। अब आराम शाह के बाद तुम क्यों बन रहे हैं? हम बनेंगे, हम इसके वो है तो हम बनेंगे। इसमें ये मोहम्मद गौरी का ये सब जितनी भी वो संपत्ति हुआ था, तो अब इसमें युद्ध हो गया। कहा? तराई में। कहा? तराई। तराई में जो है हरियाणा में, ये सारा का ही था, हरियाणा का क्षेत्र किसको मिला था? तराई का तृतीय युद्ध। कौन सा? तृतीय युद्ध। तृतीय युद्ध हो गया दोस्तों। किसके बीच? इल्तुतमिश के बीच और हरदौज के बीच। इसमें जीता कौन? इल्तुतमिश। जीता कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश एक योग्य शासक था। इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जा सकता है। माना जा सकता है नहीं, माना जाता है। वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है। और गुलाम वंश का वास्तव से गुलाम वंश को क्या कहते हैं? दास वंश। क्या कहते हैं? दास वंश। और क्या कहते हैं? दास वंश। मल्याण वंश भी कहते हैं। इल्तुतमिश का जन्म जो था वो इलवारी तुर्कों में हुआ था, और इसको फिर मंगोलों ने उठवा दिया था। इसको मंगोलों ने उठवा दिया था और इसको उसके कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों बेच दिया था। अब दोस्तों ये जब शासक बना, इसने अपना सिक्का भी चलवाया। सिक्का 2 प्रकार के चलवाए, चांदी, तांबे। चांदी से टाका। अब दोस्तों हुआ क्या? गया देखिए, और इसने सब कुछ किया। सुल्तान की उपाधि भी इसने धारण की, और खलीफा से सुल्तान की उपाधि ले आया। क्या? खलीफा से सुल्तान की उपाधि ले आया दोस्तों। ये आपको नोट करना है दोस्तों, आपको बराबर दिख रहा है ना, आप नोट कर लीजिए। सुल्तान की उपाधि ले आया दोस्तों। अब इसमें अपनी राजधानी कहाँ स्थित की? दिल्ली। इसी को दोस्तों दिल्ली का प्रथम सुल्तान माना जाता है। ये आपको क्वेश्चन नोट करना है। नोट सुधार। अब आगे दोस्तों गौर करना है आपको क्या? दोस्तों मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिए। गुलाम वंश आप लोग पढ़ रहे हैं, इतनी आप बातें ध्यान रखिए। आज इसको पढ़ते दिल्ली, और इसने अपना खुतबा भी पढ़वाया, और इसने एक 40 दल का भी निर्माण किया, जिसमें 40 तुर्क सरदार थे। वो अपनी ही मनमानी करते थे। उनसे सुल्तान को वो जो सुल्तान था वो 40 दल से बनाया, और सुल्तान जो भी था वो इनसे वो पूछता था कि हाँ ये करो कि ना करो। और फिर इसके समय में हो गया बवाल। हुआ क्या?
दिल्ली पर एक निजामुद्दीन बर्नी आया, उसने कहा महाराज 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 मुझे बचा लीजिए। भैया इनको आगे ये जो तुम सी है तुम सर, इन्होंने कहा कौन है बताओ, नहीं बताओ तुम बताओ कौन। तब कहा कि अरे हमने पीछे पड़ा था दौड़ा तो इनको चले इनको जाओ मेहमान नवाजी में रखते रखे, और फिर हम जब आएंगे हमारे साथ जब साथ में खाना खा रहा क्या खाना, वो जो चाउमीन होता है ना वही खा रहा था। चाउमीन नहीं तो करके फ्रूट्स वगैरह, फ्रूट ज़्यादा मैंने पता और शायद ही मसाले भी पता। तो इसको छोड़ो, ये जब खा रहा था तो पूछा कि तुमको दौड़ा बन रहा है, तो उसने कहा और कोई नहीं चंगेज। ये चंगेज खा का नाम सुनकर तो किसी का आपने लगा कहा इसको जल्दी फेंको जल्दी फेंको, मुंह से खाना निकाल कर बर्नी को उड़ा दिया, फिरवा दिया और महाराज को संदेश भेजा, महाराज हमने आपके एक आया था हमने इसको भगवा दिया। कहा ठीक है, इसने दिल्ली सल्तनत को बचा ले। तब उस समय का सबसे खतरनाक सा दक्षिण एशिया में उसको कोई हराने वाला नहीं था, तो मुझसे तो उसको बिल्कुल नहीं हरा था और दिल्ली बर्बाद हो जाता, हमारा पूरा भारत बर्बाद हो सकता था। दोस्तों एक बात आप याद रखना, इल्तुतमिश एक अच्छा शासक था। और दोस्तों क्या हुआ इल्तुतमिश के शासनकाल में, इसने अपनी लड़की कहा था कि रजिया को ये सुल्तान बनाएगा, क्या बनाएगा रजिया को या सुल्तान बनाएगा। लेकिन ये 40 जो दल थे, 40 सरदारों का दल था, वो इस बात को मना करता था, कहता था ऐसा नहीं होगा, हम किसी लड़की की गुलामी नहीं करेंगे। दोस्तों ये बात फैलने लगी और तब रजिया को नहीं बनाया गया सुल्तान। उसके बाद दोस्तों सुल्तान बन गया नसरुद्दीन और दोस्तों इसका भाई था। और दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, तब ये रजिया नहीं बनी, तो उसके बाद क्या हुआ रजिया। और एक बात आपको याद रखना, इल्तुतमिश ने इक्ता का सिस्टम बनाया, इक्ता सिस्टम, इक्ता व्यवस्था। इक्ता व्यवस्था में होता क्या था कि सैलरी की जगह भू राजस्व, यानी आपने 57 धर्म में सनातन धर्म में 57 जो वंश था, 57 वंश जो कि मौर्य के बाद आया था, वहां पर आप मेरे वीडियो में देख लीजिएगा, उनके बारे में है। आप ये वो उन्होंने इसी को स्टार्ट किया था, इसमें इक्ता नाम लेकर उसको किया और कहा सैलरी के बदले आपको जमीन दी जाएगी। क्या दी जाएगी, जमीन दी जाएगी। और दोस्तों इसके क्या हुआ, अब आगे दोस्तों इल्तुतमिश करेगा। अब दोस्तों कौन आया, रजिया आई नहीं थी, वो रजिया के बारे में ही पता है। इल्तुतमिश का शासनकाल कब से चला, इसका शासन दोस्तों चला 1206 से नहीं 1211 से 1236 तक, कब 1236 तक। और एबेट का 1206 से 1210 तक, 1210 तक, वो 10 से दोस्तों 1210 तक। उसके बाद रजिया 1236 पर सिंहासन पर बैठी। किस तरह दोस्तों बैठी, उसने अपने पिता, जब ये 40 तो सरदार नहीं मान रहे थे, तो इल्तुतमिश की एक वो थी न्याय वाला सिस्टम, तो इसलिए उसी को अपनाया और मस्जिद के सामने लाल कपड़ा पहनकर न्याय मांगने लगी और लोगों को बताया कि मेरे पिता ने कहा था ऐसा ऐसा, लेकिन इस 40 सरदारों ने मुझे नहीं बनाया। तब लोगों ने दिल्ली पर इसने लोगों को मना दिया और दो लोग ये 1236 में वो बन गए, सुल्तान बन गए दोस्तों। अब दोस्तों क्या हुआ, रजिया के एक और युद्ध हुआ, क्या हुआ, युद्ध हुआ। रजिया को मारने की बहुत ही वो जो ये थी, रजिया सुल्तान को मारने की बहुत ही वो हो रही थी, आप समझ रहे कि रजिया को मारने की सब तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब ये षड्यंत्र रच रहे थे तो कोई षड्यंत्र इसके ऊपर काम नहीं आ रहा था। तो इसने मलिक वहाँ का उधर का वो सूबेदार था, लाहौर टाइप उधर का, उसने मलिक या कुछ मलिक नाम था, आपको मलिक याद रखना है, मलिक जो भी था उसके साथ इसने युद्ध करना स्टार्ट किया। जो पहले तो युद्ध में भारी पड़ रही थी, उसके बाद जब 40 लोग सरदार सोचे ऐसे युद्ध करने जाओगे ना, दोनों में कर जाओ,
तो चाहते थे मर जाए और ये नहीं चाहता था कि ये से। तो रजिया ने दोस्तों क्या किया, 1276 में सिंहासन पर बैठे, उसके बाद युद्ध किया मलिक से। तो जब दोस्तों युद्ध होने लगा तो पहले ये चीजें थी, लेकिन दोबारा आखिरी में हारने लगी। कैसे? युद्ध के मैदान में बीचों बीच काफी मुझसे शादी करोगे, क्या मुझसे ब्याह करोगे, विवाह मुझसे करोगे। तो अब ये ऑफर वो कैसे ठुकरा सकता था? क्या ऑफर था? विवाह का ऑफर था, रजिया ने दिया था मलिक को। तो मलिक को ये ऑफर दिया था, किसने दिया था? रजिया ने मलिक को ऑफर दिया। तो मलिक ने कहा ठीक है। उसके बाद मलिक और दोस्तों कौन जा रहा था? मलिक और रजिया जा रहे थे उसी अपने लाहौर की तरफ। तो दोस्तों हिंदू और डाकुओं ने मिलकर ये बात कह दी कि उस बीच रास्ते में खजाना है, हिंदू डाकुओं तक पहुंच गए और रजिया को मार दिया दोस्तों। अब रजिया की खत्म कहानी। और उसके बाद दोस्तों कौन आया? बलबन। कौन आया? बलबन। इसका लास्ट शासक दोस्तों था एल्टक्स। कौन था? एल्टक्स दोस्तों। अब बलबन दोस्तों ये कब तक पहुंच चला? 1206 से 1290 तक ये गुलाम वंश दोस्तों चला। अब दोस्तों क्या हुआ? बलबन ने लोहा नीति को इनकार नहीं किया। क्या? लोहा नीति को इनकार नहीं किया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार किसकी याद में बनाया था? ये भी क्वेश्चन पूछता है। अपने गुरु सूफी संत जो कि थे, कौन था? पढ़ रहे थे। और इनके दरबार में एक इतिहासकार था हसन निजामी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद कहाँ बनवाई? दिल्ली में। ये प्रथम मुस्लिम मस्जिद थी। और उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में दोस्तों बनवाया। दोस्तों बलबन के बाद लोहा नीति को इसने नहीं अपनाया, लोहा नीति को इसने नहीं अपनाया। क्या? लोहा नीति को इसने नहीं अपनाया। और दोस्तों ये एक योग्य शासक था, ये एक योग्य शासक था। रजिया के पतन में इसी का हाथ था। रजिया के पतन में दोस्तों इसी का हाथ था। अगर ग्रंथों और इतिहास के हिसाब से माना जाए तो 11 शासक इसमें हुए हैं दोस्तों। लास्ट एल्टक्स था, आपको दोस्तों याद रखना। रजिया के हार जाने के कारण दोस्तों क्या था? रजिया के हार जाने का कारण सबसे 3 कारण थे दोस्तों। पहला, घर का सपोर्ट, घर का साथ नहीं था। उसके बाद 40 धन नाराज थे, यानी कि वो स्त्री थी। तीसरा, स्त्री होना। चौथा दोस्तों 40 पे दोस्तों चौथा क्या था दोस्तों? शपथ खाने के बाद भी कोई इसका आदेश नहीं माना। मतलब बलबन ने इसकी शपथ ली थी कि मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन साथ नहीं दिया। बलबन एक योग्य शासक था, लोहा नीति को इसने नहीं अपनाया, इतना प्रथा को, इतना सिस्टम को इसने आगे रखा। और दोस्तों इसलिए इसके पोता एल्टक्स इस वंश का सबसे कैमर्स था। इक्कस नहीं आपको दोस्तों करने देना। कैमर्स कौन था? कैमर्स। कैमर्स पोता इसका था, बहुत यानी कि ग्रैंड सन इसका लास्ट शासक था। उसके बाद इस पर किसने राज किया? खिल्जी वंश। खिलजी वंश ने 1290 में सिंहासन पर जलालुद्दीन खिलजी बैठे। दिल्ली सल्तनत क्या थी? दिल्ली सल्तनत। सबसे मेन बात है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये आप दोस्तों नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ये दोस्तों 10 सेकंड के बाद आपका 5 सेकंड का आपके पास टाइम है। 1 2 3
4 5। तो आप आई होप आप इस स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिस तरह मैं किसी मैं उसका भी वीडियो डालूंगा आपके पास पहुंचेगा, वरना अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको सर्च करना पड़ेगा। और दोस्तों ये नहीं हो सकता है कि आप जल्दी से सर्च करें। दोस्तों जय हिंद जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें और फुल वॉच करने के लिए थैंक्स। जय हिंद जय भारत।